शिव विभूति महिमा वर्णन। सनत कुमार बोले, हे गणाधिपति, शिव और उमा की विभूतियों का वर्णन मुझसे कीजिए, क्योंकि तुम परस्पर सब जानने वाले हो। नंदिकेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुमसे उमा शंकर की विभूति को कहता हूँ, सो सुनो। परमात्मा शिव को कहते हैं और पार्वती को शिवा कहते हैं। शिव को परमेश्वर कहते हैं और गौरी को माया कहते हैं। शंकर को पुरुष कहते हैं तथा गौरी को प्रकृति। अर्थ शंभु है तो शिवा पार्वती वाणी है। शंकर दिन है तो शिवा निशा है। सब तंतु महादेव हैं और दक्षिणा पार्वती है। आकाश रूपी शंकर है और पृथ्वी रुद्राणी है। समुद्र रुद्र है तो बेला उमा है। वृक्ष शूलपाणी है तो लता पार्वती देवी है। ब्रह्मा हर है तो पार्वती ही सावित्री है। विष्णु महेश्वर है तो लक्ष्मी भवानी है। इंद्र महादेव है तो शची शैल कुमारी है। अग्नि रूप शिव है तो स्वाहा रूप पार्वती है। यम शिव है तो उनकी प्रिया गिरी पुत्री है। वरुण भगवान रुद्र है तो गौरी सर्वार्थ दायिनी है। वायु चंद्रशेखर तो शिवा उनकी मनोरमा स्त्री है। चंद्रशेखर यदि चंद्रमा है तो रुद्राणी रोहिणी है। सूर्य यदि शिव है तो कांता उमा देवी है। षडानन शिव है तो देवसेना उनकी प्रिया शिवा है। यज्ञेश्वर देव दक्ष है तो उमा प्रसूति है। मनु यदि शंभु है तो उमा शतरूपा है। भृगु महादेव है तो ख्याति पार्वती है। अर्थात सब पुरुष महेश्वर शंकर के रूप हैं और सब स्त्रियां उमा पार्वती का स्वरूप हैं। पुल्लिंग के वाचक जितने भी शब्द हैं वह शिव रूप हैं और स्त्रीलिंग से वाचक सभी शब्द उमा पार्वती के रूप हैं। सब उमा महेश्वर रूप जानना चाहिए। पदार्थों की जो शक्ति है वह सब गौरी रूप है। 8 प्रकृति भगवती देवी की मूर्ति कही है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुल्लिंग उत्पन्न होते हैं, शरीरधारियों के सब शरीर के रूप हैं और सब शरीर शंकर के रूप हैं। सुनने योग्य सभी रूप उमा रूप है तो श्रोता रूप सभी शंकर हैं। सृष्टि करने योग्य सभी रूप उमा है तो सृष्टा शंकर का रूप है। दृश्य पदार्थ यदि पार्वती है तो दृष्टा शंकर का रूप है। रस रूप उमा है तो रस्यता देव शंकर हैं। गंध यदि उमा है सूंघने वाले महेश्वर हैं। बोध करने योग्य वस्तु उमा है तो बोधा शंकर हैं। पीठाकृति उमा है तो लिंग रूप शिव हैं। जो पदार्थ लिंग है अंकित हैं वे सब शिव तथा जो पदार्थ भगांकित है वे उमा का रूप है। ज्ञेय उमा रूप है तो ज्ञाता शंकर है। क्षेत्र रूप को देवी धारण करती है तो क्षेत्रज भगवान शंकर हैं। जो शिवलिंग को त्याग कर अन्य देवों को पूजता है वह राजा वेश सहित रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो राजा शिव का भक्त न होकर अन्य देवताओं में भक्ति करता है वह ऐसे मानने चाहिए जैसे युवती स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष का सेवन करती हो। राजा ऋषि मुनि सभी देव शिव जी की पूजा करते हैं। विष्णु ने भी सेना सहित रावण को मारने के लिए समुद्र के किनारे पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों पाप करके तथा सैकड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी जो भाव सहित शंकर का आश्रय लेता है वह सब पापों से मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग लिंगमय हैं और सभी लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए शाश्वत पद की इच्छा करने वाले को लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती दोनों सर्व आकार रूप से स्थित हैं। अतः कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों को सदा उमा शंकर की पूजा करनी चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। शिव के विश्व रूप का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे गणेश्वर, हे महामते, आपने शंकर भगवान को अष्ट मूर्तियों वाला बताया, अतः अब उसके विश्व रूप का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, हे कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, मैं अब तुमसे उमापति महादेव के विश्व रूप का वर्णन करूंगा,
सो आप सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, ये शिव की 8 मूर्ति कही है। अग्निहोत्र में अर्पण करने से तथा सूर्य रूपी आत्मा में अर्पण करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। ये दोनों शिव की विभूति है। सूर्य की 12 कला है। मुनि लोग उसी का भजन करते हैं। आदित्य को अमृत नाम वाली कला, जो भूत संजीवनी कही है, उसका देवता पान करते हैं। सूर्य रूपी शिव की दूसरी चंद्र नाम वाली कला है। वह औषधियों की वृद्धि के हिम की वर्षा करती है। सूर्य की शुक्ल नाम वाली किरण लोक में धर्म का विस्तार करती है और धान्य के पकाने का काम करती है। दिवाकर रूपी शिव की हरिकेश नाम की किरण नक्षत्रों का पोषण करती है। उनकी विश्वकर्मा नाम वाली किरण बुध ग्रह का पोषण करती है। सर्वेश्वर के सप्त सप्ती स्वरूप की किरण का नाम विश्वव्यच नाम की किरण शुक्र का पोषण करने वाली है। त्रिशूली की सयंत वसु नाम वाली किरण मंगल का पोषण करती है। अर्वा वसु नाम की किरण बृहस्पति का पोषण करती है। शिव रूपी सूर्य की सुराट नाम की किरण शनिश्चर का पोषण करती है। सूर्यात्मक उमापति की सुषमना नाम की किरण चंद्रमा का पोषण करती है। शंभु का जो चंद्रमा रूपी शरीर है, वह अमृतमयी षोडश कलाओं में स्थित है। उसकी सब प्राणियों के शरीर में सोम नाम की मूर्ति उत्तम है, जो देवताओं और पितृगणों को सुधा के द्वारा पोषण करती है। सोम नाम की वह मूर्ति भवानी का स्वरूप है। वह संसार में जल और औषधियों के पति भाव से स्थित है। यजमान नाम वाली शिव की मूर्ति दिन रात हव्य के द्वारा दोनों का तथा कव्यों के द्वारा पितृईश्वरों का पोषण करती है। यही यजमान नाम की मूर्ति वृद्धि के द्वारा जगत का पालन करती है। वही मूर्ति नदी, नाले तथा समुद्रों आदि में व्याप्त है। समस्त जीवों को जीवाने वाली, भूतों को पवित्र करने वाली, अंबिका के प्राणों में स्थित जलमयी वह मूर्ति सर्वत्र स्थित है। ब्राह्मण में भीतर और बाहर स्थित पावक रूपी मूर्ति शिव की ही है। विद्वानों ने इसके 49 भेद कहे हैं। प्राणियों के शरीर में स्थित जो शिव की मूर्ति है, वह वायु रूप मूर्ति है, जो प्राण अपान आदि अनेक प्रकार के भेद कहे हैं। शंभु की विश्वंभरा नाम की मूर्ति चराचर सब भूतों को धारण करने वाली है। चराचर सब भूतों के शरीर पंचभूत जो भगवान के रूप हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। पांचों भूत, चंद्रमा, सूर्य और 8वीं यजमान नाम वाली ये 8 मूर्ति शिव की है। चराचर सब शरीरों में 8 मूर्ति स्थित है। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण को विद्वान आत्मा रूप से कहते हैं। कल्याण देने वाले शंकर भगवान की यह यजमान नाम वाली मूर्ति कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सदा वंदनीय है, क्योंकि ये कल्याण की एकमात्र हेतु है। शिव की 8 मूर्तियों की महिमा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदी, 8 मूर्ति वाले महेश की महिमा को फिर और भी वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, जो जगत को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी अष्टमूर्ति शिव महिमा को मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। चर और अचर भूतों को धारण करने वाला शर्वदेव उसे कहा है। उस शर्व की पत्नी विकेशी कही है। उसका पुत्र अंगारक यानी मंगल है। वेदवादियों ने भव उसे कहा है। उसकी पत्नी को उमा कहते हैं तथा पुत्र शुक्र कहा है। वन ही स्वरूप भगवान शिव हैं। उन्हें पशुपति कहा गया है। उनकी पत्नी को स्वाहा कहते हैं। उनका पुत्र षटमुख नाम से कहा है, जो समस्त भुवनों में व्याप्त है। पवन आत्मा भगवान को ईशान कहते हैं। ईशान की पत्नी को शिवा नाम वाली कहा है। उनका पुत्र मनोजक कहा है। आकाशात्मा जो शिव का रूप है, उसे भीम कहा है। दशों दिशाएं उनकी पति रूप देवियां हैं। सूर्यात्मा भगवान देव उन ईश्वर के सर्ग हैं और सूर्य स्वरूप को रुद्र कहा है। सुरवचला उसकी देवी है तथा पुत्र शनिश्चर है। सोमात्मक रूप को महादेव नाम से कहा गया है। उनकी पत्नी रोहिणी है
और पुत्र को बुध कहा है। यजमान स्वरूप है उसे विद्वानों ने उग्र कहा है, तथा कुछ दूसरे विद्वान उसी रूप को ईशान भी कहते हैं। उग्रदेव की पत्नी को दीक्षा कहते हैं। उनका पुत्र संतान नाम से कहा जाता है। देहधारियों के शरीर में जो कठिनता या कठोरता है, वह भगवान का पार्थिव भाग जानना चाहिए। तत्ववेताओं ने सब देहधारियों के शरीर में पशुपति की मूर्ति जो वायु है, वह शिव का रूप है। शरीर में जो शोभा स्थान है, वह ईशान का रूप है। शरीर में नेत्र आदि का जो तेज है, वह भीम की मूर्ति जाननी चाहिए। सर्वभूतों का जो चंद्र रूप मन है, वह रुद्र का स्वरूप जानना चाहिए। यजमान का जो स्वरूप है, महादेव की मूर्ति जानना चाहिए। 14 योनियों में उत्पन्न प्राणियों को उग्र मूर्ति जानना चाहिए। ऋषि लोग अष्टमूर्तिमय शिव को कहते हैं। अन्य लोग सप्तमूर्तिमय कहकर उसकी 8वीं मूर्ति सब भूतों में व्याप्त आत्मा को बताते हैं। जिस पुरुष ने अष्टमूर्तियों की आराधना की हो, उसने सबका उपकार किया तथा अभय प्रदान किया। अष्टमूर्ति का आराधन और अर्चन सर्वोपकारमय और सर्व अनुग्रहमय है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिव की आराधना करने वाले पुरुष को सबके लिए अभय प्रदान करना चाहिए।